रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज जो रूरल डेवलपमेंट में रहते हमेशा के लिए गांव और गांव का विकास इसके ऊपर हमेशा के लिए इस बजट में भी दिया है। एफडीआई और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड प्रोसेस से एफडीआई इन्वेस्टमेंट देश में होने के लिए इसका प्रोसेस सिंप्लीफाई किया है। मुझे लगता है दैट विल हेल्प फॉर द मैक्सिमम एफडीआई कैन कम टू द कंट्री। न्यू पेंशन स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया है इसका फ़ायदा मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ के लिए मिलेगा, खास करके विच इज़ एन इनकम टैक्स प्रपोजल जो रिवाइज किया है द मिडिल क्लास और द सैलरीड पर्सन, इनके लिए 17,500 का डायरेक्ट बेनिफिट है और उसमें डिडक्शन में अप्रॉक्सीमेटली जो 50,000 विच इज़ एन स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसमें अभी 75 डिडक्शन करके 25,000 का डायरेक्ट इसमें बेनिफिट्स उन लोगों को मिल सकता है। आई थिंक बजट का मैं बहुत बहुत निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं और बजट का स्वागत करता हूं। इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स गोवा सरकार के लिए, गोवा के लोगों के लिए जितना हम ले सकते हैं बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आउटलिंग ऑफ द स्कीम, स्पेशल प्रपोजल्स गोवा सरकार की तरफ से उतनी भेज के हम इसका बेनिफिट्स लेंगे। और जिस तरह से मेजर एक्सपेंडिचर डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, होम अफेयर्स, एजुकेशन, आईटी, हेल्थ, एनर्जी एंड सॉफ्टवेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में देखा तो मुझे लगता है कि विच इज़ एन प्रो बजट फॉर द गांव गरीब से लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर तक इस बजट में जो प्रावधान किया है इसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए विकसित भारत का सपना साकार करने वाला ये बजट है। आगे 25 साल के लिए जिस तरह से विजन माननीय मोदी जी ने रखा है वही विजन यानी कंप्लीट करने वाला है। एंड अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड डिफरेंट इश्यूज जो रूरल डेवलपमेंट में रहते हमेशा के लिए गांव और गांव का विकास इसके ऊपर हमेशा के लिए इस बजट में भी दिया है। एफडीआई और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड प्रोसेस से एफडीआई इन्वेस्टमेंट देश में होने के लिए इसका प्रोसेस सिंप्लीफाई किया है। मुझे लगता है दैट विल हेल्प फॉर द मैक्सिमम एफडीआई कैन कम टू द कंट्री। न्यू पेंशन स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया है इसका फ़ायदा मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ के लिए मिलेगा, खास करके विच इज़ एन इनकम टैक्स प्रपोजल जो रिवाइज किया है द मिडिल क्लास और द सैलरीड पर्सन, इनके लिए 17,500 का डायरेक्ट बेनिफिट है और उसमें डिडक्शन में अप्रॉक्सीमेटली जो 50,000 विच इज़ एन स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसमें अभी 75 डिडक्शन करके 25,000 का डायरेक्ट इसमें बेनिफिट्स उन लोगों को मिल सकता है। आई थिंक बजट का मैं बहुत बहुत निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं और बजट का स्वागत करता हूं। इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स गोवा सरकार के लिए, गोवा के लोगों के लिए जितना हम ले सकते हैं बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आउटलिंग ऑफ द स्कीम, स्पेशल प्रपोजल्स गोवा सरकार की तरफ से उतनी भेज के हम इसका बेनिफिट्स लेंगे। और जिस तरह से मेजर एक्सपेंडिचर डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, होम अफेयर्स, एजुकेशन, आईटी, हेल्थ, एनर्जी एंड सॉफ्टवेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में देखा तो मुझे लगता है कि विच इज़ एन प्रो बजट फॉर द गांव गरीब से लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर तक इस बजट में जो प्रावधान किया है इसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए विकसित भारत का सपना साकार करने वाला ये बजट है। आगे 25 साल के लिए जिस तरह से विजन माननीय मोदी जी ने रखा है वही विजन यानी कंप्लीट करने वाला ये बजट है।